दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा इबरतनाक वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यानी कि इस वीडियो में आपको बताया गया है कि किस तरह से एक इंसान की एक गलती पर अल्लाह ताला ने उसे कब्र में गधा बना दिया, जो आज दुनिया वालों के लिए एक इबरतनाक किस्सा बनकर रह गया है। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इससे इबरत हासिल करें। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेहरबानी करके अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हजरत सैयदना अबू खाज़म रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि किसी शख्स ने अपना एक इबरतनाक वाकया कुछ यूँ सुनाया। एक मर्तबा जंगल के बयाबान में मुझे रात हो गई। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर दूर तक आवाज़ों का कोई नामो निशान नहीं था। मुझे कुछ दूरी पर दो झोंपड़ियां नजर आई। मैंने वहां पहुंचकर अदब से पहले तो सलाम किया तो देखा कि झोंपड़ी से एक नौजवान औरत और एक बूढ़ी औरत बाहर आई। मैंने उनसे कहा कि मैं मुसाफिर हूँ, क्या मुझको खाने को कुछ मिल सकता है? तो उस नौजवान औरत ने कहा कि अल्लाह अज़वल की कसम, इस वीरान जंगल में हमारे पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हम आपको खाने के लिए दे सकें, और ना ही हमारे पास कोई हलाल जानवर है कि जिसको ज़िबह करके आपकी मेहमान नवाजी कर सकें। तो मैंने कहा कि फिर तुम दोनों इस वीरान जंगल में किस तरह से अपना गुजर बसर करते हो? तो इस पर उन्होंने कहा कि अल्लाह की ज़ात और अल्लाह के नेक बंदों और मुसाफिरों के सारे ही हमारी ज़िंदगी के दिन गुजर रहे हैं। यह सुनकर मैं वहाँ से थोड़ी दूर एक जगह पर गया और वहाँ जाकर ठहर गया। जब आधी रात गुजर गई तो अचानक मुझे एक तरफ से एक गधे के चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगी। अल्लाह की कसम सुबह तक वो आवाज़ मेरे कानों में वैसे ही गूंजती रही। नींद मुझसे कोसों दूर थी। मैंने वो पूरी रात जाग कर गुजारी। सुबह होते ही मैं उस तरफ ही चल दिया जिस तरफ से उस गधे के चीखने की आवाज़ आ रही थी। मैं चलते चलते उस जगह पर पहुंच गया जहां से वो आवाज़ आ रही थी। तो मैंने वहां एक ऐसा खौफनाक मंजर देखा जिसको देखकर मैं हैरान और परेशान हो गया। मैंने वहां पर देखा कि वहां पर एक कब्र थी जिसमें एक गधा गर्दन तक दफन था। उसके सर और पीठ से मिट्टी हट चुकी थी। इस भयानक मंजर को देखकर मुझ पे कंपकपी तारी हो गई। उसके बाद में यह खौफनाक मंजर देखकर वहां से वापस आ गया और उन दोनों औरतों के पास पहुंचा और मैंने उन औरतों से उस गधे और उस कब्र के बारे में पूछा। तो उन औरतों ने कहा कि तुम इसके मुतालिक ना ही पूछो तो क्या हर्ज है। तो मैंने कहा कि मुझे इस भयानक मंजर के बारे में जानना है और मैं उनसे इसके बारे में जानने के लिए दरियाफ्त करने लगा और उनसे कहने लगा कि आप मुझको इसके बारे में जरूर बताएं। तो फिर उस जवान औरत ने कहा कि अच्छा, अगर तुम इसके बारे में सुनना ही चाहते हो तो सुनो। अल्लाह अज़वल की कसम, वो गधा जो तुमने कब्र में दफन देखा है वो मेरा सोहर और इस बुढ़िया का बेटा था। कसम है उस जात की जिसने तुझे इस वीरान रात में यह मंजर दिखाया है। मेरा ये सोहर अपनी माँ का बहुत बड़ा नाफरमान था। मैंने इससे ज्यादा माँ का नाफरमान बेटा दुनिया में दूसरा कोई नहीं देखा। जब भी इसकी माँ इसे किसी बुरे काम से मना करती तो वह इससे इस तरह से बदकलामी करता और अपनी माँ को कहता कि दफा हो जा, क्या हर रोज गधी की तरह चीखो पुकार करती रहती है, जा मुझे तेरी बात नहीं सुननी है। आखिरकार इस दुखियारी माँ ने तंग आकर उससे कह दिया कि अल्लाह ताला तुझे गधे की तरह बना दी। उसके बाद एक दिन अचानक उसकी मौत हो गई और अपनी माँ का यह नाफरमान बेटा मर गया और हमने उसे वहाँ पर ले जाकर दफन कर दिया। मेरे परवरदिगार की कसम, हमने इस वीरान जंगल में इसे जिस दिन से दफनाया है उसी दिन से यह गधे की शक्ल इख्तियार कर गया। अपनी माँ का नाफरमान बेटा अपनी माँ को गधी की तरह चीखने वाली कहने वाला अब खुद रोजाना अपनी कब्र में गधे की तरह चीखता रहता है और हर रात यह आवाज उसकी कब्र से लोगों को सुनाई देती है। तो दोस्तों ये है माँ बाप की नाफरमानी करने का अंजाम। अल्लाह ताला हम सबको अपने माँ बाप की नाफरमानी करने से बचाई, अपने वालिदैन की नाफरमानी से महफूज रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों कितना बदनसीब होता है वो शख्स जो अपनी माँ को बुरा भला कहता है, और वो भी इस बात पर कि उसको बुरे काम से उसको मना क्यों किया जा रहा है। ऐसे नाफरमानों का अंजाम भी फिर ऐसा ही भयानक होता है। फिर ऐसे लोग जमाने के लिए एक इबरतनाक किस्सा बनकर रह जाते हैं ताकि फिर लोग इनसे इबरत हासिल कर सकें। दोस्तों आपने माँ की नाफरमानी करने का अंजाम तो अब सुन लिया, अब आप माँ की खिदमत करने का अज्र भी सुन लो। अल्लाह ताला ऐसे शख्स से कितना खुश होता है जो अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत करता है, उसकी फरमाबरदारी करता है। अब हम आपको जो वाकया यहाँ पर बताने वाले हैं, यह वाकया हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का है। इसलिए अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप सबसे पहले इसको लाइक कर दें और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इस वाक़ये को भी आखिर तक ज़रूर सुनें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं।
दोस्तों, हजरत ओवैस करनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नहीं कर सकी, लेकिन उनके दिल में यह हसरत बहुत थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार करे, क्योंकि हजरत ओवैस के साथ उनकी माँ रहती थी और उनकी खिदमत आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से रोकी हुई थी। उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन की तरफ रुख करके कहा करते थे कि मुझे यमन से अपने दोस्त की खुशबू आ रही है। इस पर एक मर्तबा एक सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनसे जब इतनी मोहब्बत करते हैं और वो है कि आपसे मिलने भी नहीं आई, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनकी बूढ़ी और नाबिना माँ है जिसकी ओवैस बहुत खिदमत करता है और अपनी माँ को वह अकेला छोड़कर नहीं आ सकता है। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से मुखातिब होते हुए कहा कि तुम्हारे दौर में एक शख्स यहाँ पर आएगा जिसका नाम होगा ओवैस बिन आमिर, कद दरमियानी होगा, रंग उसका काला होगा और जिस्म पर एक सफेद दाग होगा। जब वह तुम्हारे पास आए तो तुम दोनों उससे मेरी उम्मत के लिए दुआ करवाना, क्योंकि ओवैस ने माँ की ऐसी खिदमत की है, जब भी वो दुआ के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ रद्द नहीं करता है। दोस्तों, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु 10 साल खलीफा रहे और हर साल हज करते, हर साल हजरत ओवैस करनी को तलाश करते, लेकिन उन्हें ओवैस करनी नहीं मिले। एक बार उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सारे हाजियों को मैदान अराफात में इकट्ठा कर लिया। फिर उनसे कहा कि सभी हाजी खड़े हो जाएं। फिर कहा कि सब बैठ जाओ, सिर्फ यमन वाले ही खड़े रहो। तो सभी हाजी बैठ गए और सिर्फ यमन वाले खड़े रहे। फिर कहा कि यमन वाले सारे बैठ जाओ, सिर्फ कबीला मुराद वाले खड़े रहो। उसके बाद कहा कि मुराद वाले सभी बैठ जाओ, सिर्फ करनी वाले खड़े रहो। तो सिर्फ एक आदमी बचा। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि आप करनी हो? तो उस शख्स ने कहा कि हाँ, मैं करनी हूँ। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि क्या आप ओवैस करनी को जानते हो? तो उस शख्स ने कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ, वह तो मेरे सगे भाई का बेटा है। तो आपने पूछा कि ओवैस अब कहाँ पर है? तो इस शख्स ने कहा कि वह अराफात गया है ऊँट चराने के लिए। तो आपने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपने साथ लिया और अराफात की ओर दौड़ लगाई। जब आप वहां पर पहुंचे तो आपने देखा कि ओवैस करनी एक पेड़ के नीचे नमाज पढ़ रहे हैं और ऊँट चारों तरफ आपके चल रहे हैं। आप दोनों वहां पर बैठ गए और हजरत ओवैस करनी की नमाज पूरी होने का इंतजार करने लगी। जब हजरत ओवैस करनी ने सलाम फेरा तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि कौन हो भाई? तो हजरत ओवैस करनी ने कहा कि अल्लाह का बंदा। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि सारे ही अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? तो हजरत ओवैस करनी ने कहा कि आप कौन हैं? तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि ये अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब हैं और मैं अली बिन अबी तालिब हूँ। हजरत ओवैस करनी का यह सुनना था कि वह थर थराकर कांपने लगी और कहा कि जी, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने आपको पहचाना नहीं था, मैं तो पहली बार हज पर आया हूँ। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि आप ओवैस करनी हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं ओवैस हूँ। तो फिर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अपने हाथ उठाइए और हमारे लिए दुआ फरमा दीजिए। वह रोने लगा और कहने लगा कि मैं आपके लिए दुआ करूं? आप लोग सरदार और मैं नौकर हूं आपका, और मैं आप लोगों के लिए क्या दुआ करूं? तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि हाँ, हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही हुक्म था कि ओवैस करनी जब भी आए तो आप उनसे दुआ करवाना। उसके बाद हजरत ओवैस करनी ने अपने दोनों हाथ उठाए और आपके लिए दुआएं की। सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे तो हजरत ओवैस करनी भी चलेंगे। उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएगा कि बाकियों को जाने दो और ओवैस करनी को रोक लो। उस वक्त हजरत ओवैस करनी परेशान हो जाएंगे और कहेंगे कि ए अल्लाह, मुझे दरवाजे पर क्यों रोक लिया गया है? तो फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि अपने पीछे देखो। जब पीछे देखेंगे तो पीछे करोड़ों अरबों की तादाद में जहन्नमी खड़े होंगे। तो उस वक्त अल्लाह फरमाएगा कि ओवैस, तेरी एक नेकी माँ की खिदमत ने मुझे बहुत खुश किया है। तू अंगुली से इशारा कर, जिधर तेरी अंगुली फिरती जाएगी तेरे तुफेल से इन सारे जहन्नमियों को जन्नत में दाखिल करता जाऊंगा। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, ये है माँ की खिदमत करने का अज्र। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपनी माँ के साथ बदसलूकी ना करें, माँ बाप की खिदमत कर लें, दोनों जहां में कामयाब हो जाओगी, वरना आप कामयाब होकर भी बर्बाद हो जाओगे।